हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे इतना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। इनर पीस, बाउंड्रीज, डिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, सोलमेट्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। द गार्डन, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, serendipity and distorted masculine। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या नज़र आ रही हैं। देखो, इस पर्सन की एनर्जी ना मतलब कुछ इस तरीके की है इस वक्त। आप जब रीडिंग देख रहे हो कि इंसान कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो के अ, इतना दुखी हो जाता है कि वो मौन धारण कर लेता है। एक होती है शांति जो भीतर से आती है, जब हम कहते हैं मैं सुकून में हूँ, शांति में हूँ। एक शांति वो होती है जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन लोग हमारी बात को समझना नहीं चाहते और हम किसी को अपनी बात समझा भी नहीं पाते। एक शांति होती है वो। इधर पे क्या नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को इस वक्त शांति चाहिए। अब ये कैसी शांति है कि ये पर्सन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं करना चाहते, मतलब झगड़े करना नहीं चाहते। और मतलब वो वाली एनर्जी है क्या, शांत रहो, बहस नहीं करो, वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की। आपने अपनी डेली लाइफ में भी इस तरीके की चीज़ें खुद से भी की होंगी, जब कुछ लोग आपको बिना बात परेशान करते हैं और आप उनको कुछ नहीं समझा पा रहे हो, तो आपकी खुद की भी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि शांत रहो, बहस नहीं करो। कुछ उसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की है कि शांति चाहिए इस पर्सन को। अब ये जो शांति है ना, ये वो वाली शांति नहीं है जो हमको मिलती है जब हम कहते हैं अरे मैं तो बहुत शांति में हूँ, मैं तो खुश हूँ, शांत हूँ। ये वो शांति नहीं, ये वो शांति है जहाँ पर इंसान आपको समझ नहीं रहा है और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं और आपका दिमाग पूरी तरीके से आउट हो चुका है, लाइफ में है बहुत टेंशन। और आपने कहा कि मुझे शांत रहो, मैं अब किसी से लड़ने झगड़ने या बहस के मूड में नहीं। ये वो वाली शांति यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसा है कि इस पर्सन का बहुत बार मन होता है कि आपसे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं। इस पर्सन की आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है रिजॉल्व हो जाएं, चीज़ें सॉल्व हो जाएं, आप दोनों वापस से क्रिएटिव हो जाओ। लेकिन शायद वो चीज़ें भी नहीं पॉसिबल हो पा रही क्योंकि बाउंड्रीज का कार्ड है, सेक्सुअलिटी का कार्ड है। जैसे नज़र आता है कि आपने इस पर्सन के साथ बाउंड्रीज को सेट कर रखा है। स्टार्टिंग में इस पर्सन ने आपके साथ बाउंड्री सेट की है। इस वक्त मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बाउंड्री सेट कर रखी है। मतलब ये पर्सन, देखो, बाउंड्री भले ही सेट हो लेकिन ये पर्सन जो है माइंड में आपको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, तो ठीक है, आपको मुंह पर इग्नोर कर दिया, आपसे बात नहीं की, आपने उन्हें मुंह पर इग्नोर कर दिया, आपने उनसे बात नहीं की। पर एक होता है ना कि आप अपने माइंड में इग्नोर करके दिखाओ, यानी कि आप इस तरह से जी के दिखाओ कि आपके दिमाग में वो इंसान नहीं चल रहा है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप अपना माइंड कहीं और लगा देते हो, यानी कि आप किसी काम में बिजी हो या फिर कुछ और कर रहे हो, तब शायद ये पॉसिबल है कि इंसान वो आपको याद ना आए या फिर आप अपना दिमाग कहीं और लगा सकते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बाउंड्री सेट नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है। इस पर्सन की सेक्सुअलिटी कार्ड दिखाता है, इस पर्सन के माइंड में आप चलते हो और वो चीज़ ये पर्सन नहीं वो कर पाते हैं। मतलब इस चीज़ से ये पर्सन नहीं बच पाते हैं कि आप इनके दिमाग में नहीं आ रहे हो। ठीक है, बाउंड्रीज लगी हुई हैं मैट्रिक्स के अंदर।
ठीक है, कि मुझे तुम नहीं चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाली बाउंड्री है। बट यहाँ पर अगर मैं माइंड की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ आपके दिमाग की, तो वहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग की, वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं लगी हुई है। वहाँ पर इस पर्सन को अभी भी ना मतलब बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, चीज़ें याद आती हैं आपसे रिलेटेड, और कभी-कभी इस पर्सन का मन होता है कि आप दोनों साथ में होते तो कितनी क्रिएटिविटी होती। आप दोनों को कॉन्फ्लिक्ट्स रिज़ॉल्व कर लेना चाहिए था, ठीक है? अगर आप दोनों, बट कुछ ना कुछ तो इश्यू होता है जिसकी वज़ह से ना आप बढ़ पा रहे हो, ना आपकी पर्सन बढ़ पा रहा है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहा है। ये भी अलग तरीके का एक सीन है कि जहाँ पर 2 लोग चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व हो जाएँ, लेकिन फिर भी बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है वो जो फीमेल है वो कंटीन्यूअसली हीलिंग एनर्जी भेजती है, पर वो इंसान जो है वो डार्कनेस में बैठा हुआ है, वो निकलना ही नहीं चाहता है। आपको दिखाती हूँ मैं। इस कार्ड में ये जो इंसान है ना वो ब्लैक एनर्जी में बैठा हुआ है, और ये यहाँ से हार्ट चक्रा से हीलिंग सेंड कर रही है कॉन्टिन्यूसली उसके हार्ट पे, ठीक है? बट वो आना ही नहीं चाह रहा है बाहर। मतलब ये इंसान जो है वो डार्कनेस से बाहर आना ही नहीं चाह रहा, उसने डार्कनेस को कंफर्ट जोन बना रखा है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो कैसे? मतलब ये डार्कनेस वो डार्कनेस होती है जहाँ पर इंसान जो है अपने ईगो में, अपने गुरूर में, अपने गुस्से में, अपने घमंड में, किसी भी चीज़ में है, और वो समझ नहीं पा रहे कि ये डार्कनेस है मेरी, मुझे एक बार इससे बाहर निकल के लाइफ को देखने का कोशिश करना चाहिए, बट वो नहीं कर पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है अभी ये पर्सन जो है पूरी तरीके से डार्कनेस से निकले नहीं हैं, ठीक है? जब आप पूरा डार्कनेस से निकल आओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपका क्लियर डिसीजन क्या है। नहीं तो तब तक यस नो, पॉजिटिव नेगेटिव आपकी लाइफ के अंदर चलता है, कभी हाँ कभी ना, ठीक है? ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन की इच्छा थी कि कोई अच्छा पर्सन को मिलता, सोलमेट, ठीक है? सेरेंडिपिटी का कार्ड यहाँ पर ये भी दिखा रहा है, जैसे सेरेंडिपिटी का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है जैसे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे लाइफ हैपनिंग हो जाए, जिसके साथ लाइफ, और ऐसे ही इस पर्सन ने जैसे सरेंडर कर रखा है। मतलब यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे ये कार्ड कुछ इस तरीके की बात कर रहा है कि एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? ये कार्ड इस चीज़ की बात करता है कि एक्सपेक्टेशन है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कोई इंसान मिल जाए। इस तरह की एनर्जी है, इंसान मिल जाएगा मतलब कि आप ही आपके साथ शायद कुछ अच्छा हो जाए, बट कोई स्टेप नहीं लेना, आगे नहीं बढ़ना। बहुत ही अजीब सी ये रीडिंग निकल के आ रही है। एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सन इस वक्त भी बिल्कुल नहीं, आशाएं बहुत ज़्यादा हैं कि उम्मीद है कि ठीक है एक दिन कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन बहुत डिफिकल्ट है, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन से डिवाइन मास्कुलिन बनने की यात्रा को कंप्लीट करना। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, magician, मून, यहाँ पर है वर्ल्ड, hanged man, ten of wands, temperance, knight of wands, एंड यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स। यहाँ पर वर्ल्ड क्या दिखा रहे हैं एंजल्स? यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी, एस ऑफ शॉर्ट, सेवन ऑफ wands। मून क्या दिखा रहा है? ओके, ये आए हैं मून के लिए कार्ड्स। बताती हूँ मैं आपके पर्सन की एनर्जी है क्या। एक्चुअली ये इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि ये कुछ पे कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर मतलब ऐसा भी कह सकते हो आप कि इस पर्सन को, इस पर्सन के ऊपर कुछ भार हैं जो इनको उठाने हैं, और वो कहते हैं ना पे करना, ठीक है? वो यहाँ पर चल रहा है। जैसे कार्मिक बर्डन की जब हम बात करते हैं, तो क्या आप लोगों से अपने आप को छुड़ा कर जा सकते हो? नहीं।
नियति आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन बनाती है और आपका मन भी ऐसा काम करता है कि आप चीज़ों को ना चाहते हुए भी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हो। हाँ, एक चीज़ जो यूनिवर्स आपको मना करता है वो कहता है कि कॉन्शियस थॉट मत लो। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है बस उतनी लो, लेकिन कॉन्शियसली ये मैनिफेस्ट मत करो कि सबका मैं ही करूँगा। जहाँ पर तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं थी बट तुमने कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया है कि सबका मुझे ही करना है। एक होता है कि यूनिवर्स ने ही आपको ऐसी सिचुएशन में दिया हुआ है या डाला हुआ है जहाँ पर आप कर रहे हो और आपके मन से भी आएगा कि मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी वो होती है जहाँ पर आपको किसी का कुछ पे करना है। ये मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ अपने बात करके नोटिस की है और समझी है। वो बताते हैं कि मेरे मन से ही आया था कि मुझे इतना करना है और फिर वही लोग बताते हैं कि अब मेरे मन से आ रहा है कि मैं कुछ भी ना करूँ, ठीक है। मतलब उनका कहने का ये रहता है कि अगर मैंने किसी का किया और मैंने लंबे समय तक किसी के बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा या अपने पार्टनर के बारे में सोचा, तो शिवी दीदी मेरे मन से आता था कि मैं इनके लिए करूँ, मुझे इनका करना है, मुझे इनका करना ही पड़ेगा। और अब जैसे-जैसे मैं हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, असेंड हो रहा हूँ, मेरे मन से ही आ रहा है कि मुझे अब इनमें से किसी का नहीं करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब होता है कि आत्मा पर जो बोझ दे, जितने समय तक उसे वो चीज़ों को उठाना था, उतने समय तक उसको वो कॉलिंग थी कि नहीं मुझे सबका करना है, मुझे सबका करना है, मुझे सबका करना है। और जब सारी चीज़ें उसकी मतलब वो कहते हैं ना वर्ल्ड की एनर्जी धीरे वो कार्मिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उसके साथ जस्टिस सर्व हो रही है सोल की, वो मुक्ति की तरफ मुक्ति मतलब कार्मिक एनर्जी से रिलीज़ होना। ठीक है। तो वैसे-वैसे कार्मिक्स के लिए कार्मिक्स मतलब जिनके साथ भी आपके कार्मिक अकाउंट है, उनके लिए आपके मन में ये आता है, बस बहुत कर लिया, अब मैं अकेले अपने लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत है, ना मुझे तुम्हारे लिए और ज़्यादा करना है। मतलब एक टाइम तक किसी इंसान को आप बिठाल कर खिलाओगे और वो मन से आपके इसीलिए भी आता है क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ पे करना है। और जैसे ही आपने वो कंप्लीट किया, आपकी आत्मा जैसे वहाँ से छूटने की कोशिश करेगी या फिर कहेगी बस हो गया। अंदर मन से ही आपको आएगा और फिर ना आपके खुद के मन से इस तरह की चीज़ें आएँगी कि बस अब नहीं करना है। तो कॉन्शियसली बहुत सारा बर्डन मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके मन से आ रही हैं जितनी चीज़ें उन्हें कर लो लेकिन कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने का मतलब पता है क्या होता है? सबका मुझे दे दो, सबका मैं करके दूँगा। ये होता है कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना, तो ये मत किया करो, ठीक है? बाकी जिनका आपको लग रहा है कि आपको अभी करने की ज़रूरत है और मन से आ रहा है तो इसका मतलब है कि उनके साथ तो आपको पे करना है। तो आप उनका कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बाद, बहुत ज़्यादा डर में होने के बाद, स्टक एनर्जी, ठीक है, इमोशनल लॉस सब कुछ होने के बाद भी स्टिल ये पर्सन जो है चीज़ों को करते जा रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा ना पे करना, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, जस्टिस की भी एनर्जी है। जैसे यहाँ पर कुछ इस पर्सन का पास्ट का कार्मिक अकाउंट है ये, पास्ट का नहीं, पास्ट लाइफ का एक्चुअली, जो इस पर्सन को पे करना पड़ रहा है वहाँ पर जाकर। ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है कुछ भी जो इसी लाइफ का है, डेफ़िनेटली ऐसा नज़र आता है कि जो भी है वो इनके कर्मों का, पास्ट का भी है बहुत सारा। और इन सब चीज़ों में इस पर्सन को 3 चीज़ें जो लर्न करनी है, पहली कि कॉन्शियसली ओवरबर्डन को मैनिफेस्ट ना किया जाए। दूसरी, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना सीखें। तीसरी, क्लैरिटी के साथ बोलना सीखें। ये 3 लेसन इस पर्सन को इस रीडिंग के अकॉर्डिंग लर्न करने हैं इस कार्मिक साइकिल में जिसमें ये गए हैं। ठीक है कि बाउंड्री सेट कैसे की जाती है, नो कैसे बोला जाता है, कॉन्शियसली ओवरबर्डन को मैनिफेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये पर्सन जैसे लगता है करते हैं। और तीसरा कि क्लैरिटी के साथ बोलना सीखो, जो आपके मन में है उसको बोलो। अगर आप कम्युनिकेशन सही नहीं रखोगे या क्लियर नहीं रहोगे अपने माइंड से, ठीक है, तो आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी या फिर क्लियर बात नहीं बोलोगे तो जब आप अपना स्टैंड नहीं लोगे तो फिर दुनिया आपके लिए फैसले लेगी एंड उसके बाद फिर आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जो कि आपको कष्टमय लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पर्सन की हीलिंग ही जैसे-जैसे हीलिंग होती जा रही है वैसे-वैसे मैनिफेस्टेशन काम भी कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत सारे लोग कहते हैं मैनिफेस्ट करते हैं शिवी दीदी कंप्लीट नहीं होता है। देखो इसका मैसेज यहाँ से निकल के आया, जब जैसे-जैसे आपकी हीलिंग होती जाती है आप कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करते हो तो एनर्जी ब्लॉक्स बनना बंद हो जाते हैं। आपकी एनर्जी फ्री हो जाती है एकदम। ठीक है? और उसके बाद आप उन चीज़ों को बहुत ईज़िली आकर्षित कर लेते हो, जो चीज़ एक्चुअली में आपको मिलनी चाहिए, जो कार्मिक एनर्जी ट्रैप में रहने के बाद आप नहीं कर पाते हो। क्योंकि सब जगह एनर्जी ब्लॉक है, सब जगह एनर्जी ब्लॉक। जैसे ही सबके साथ कार्मिक एनर्जी क्लियर की, आप एक हीलर मतलब एक टेम्परेंस की एनर्जी में आए, हीलिंग एनर्जी में जैसे ही आओगे, मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि वहाँ से आपका मैनिफेस्टेशन लगना स्टार्ट
हो जाता है, वहाँ से वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है जो आप चाहते हो। तो इस वजह से इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन अभी काम नहीं कर रहा है। कौन सा मैनिफेस्टेशन? जो अपने ये सबकॉन्शियस में लिए होंगे, ठीक है, पहले वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी सबकॉन्शियस की, तब जाकर वो मैनिफेस्टेशन जो डीपेस्ट डिज़ायर है वो कंप्लीट होगी। तो फिलहाल स्थिति बहुत गंभीर है, डर है, स्टक एनर्जी है। जैसे जैसे चीज़ें मतलब आगे बढ़ेंगी तो ये डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन से डिवाइन मास्कुलिन बनेंगे। पूरी कार्मिक एनर्जी रिलीज करके यहाँ पर पूरा पेमेंट करने के बाद इस पर्सन के साथ जस्टिस सर्व होगी, तब जाकर इनका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आई होप गाइज आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।